मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि समय और चेतना की परिवर्तन का संकेत है। आज सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की यात्रा शुरू करता है, जिसे शास्त्रों में प्रकाश, ऊर्जा और जागरण का मार्ग कहा गया है। यही कारण है कि इस दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खरमास की समाप्ति के साथ ही शुभ कार्यों का द्वार खुलता है। दान, स्नान, जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। माना यह जाता है कि उत्तरायण काल देवताओं का दिन होता है, जबकि यहाँ पर की गई साधना सीधे आत्मा को शुद्ध करती है। सूर्यदेव और शनि के मिलन का ये पर्व जीवन में संतुलन और अनुशासन का संदेश देता है। तिल और गुड़ केवल परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। आपको बताएं कि मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही जीवन में अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना ही सच्चा उत्सव है। हमारी सहयोगी इस वक्त सपना भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। हम सीधे उनका रुख करेंगे, वो प्रयागराज से हमारे साथ लाइव मौजूद है। सपना, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाली है? ओवर टू यू। सबसे पहले हमारे सभी सहयोगियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज में आज जितना जमावड़ा श्रद्धालुओं का है, कोहरा उतना ही ज़्यादा घना है। आप देखिए ज़रा, मैं इस वक्त संगम के ही नज़दीक हूँ, संगम तट के नज़दीक हूँ, लेकिन आप देखिए कितना ज़्यादा कोहरा आपको दिखाई देगा। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कोहरा, घना चादर कोहरे की दिखाई दे रही है। लेकिन श्रद्धालुओं में इस कोहरे के चलते किसी भी तरीके की आस्था में उनकी कमी नहीं आई है। वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और किसी भी उम्र के लोग हों वो पहुंच रहे हैं मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए, क्योंकि सनातन ये सिखाता है कि मकर संक्रांति से आप एक नई शुरुआत करते हैं। जीवन में कितना ही घोर अंधेरा क्यों ना छाया हो, मकर संक्रांति ये बताती है, सूर्य ये बताते हैं कि उत्तरायण हुए हैं, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़िए। इसी तरीके से यहाँ जितने श्रद्धालु आ रहे हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद माँ गंगा से, माँ यमुना से संगम के किनारे खड़े होकर अपने अच्छे जीवन की कामना करते हैं। देश और दुनिया अच्छे से चले, इसकी कामना करते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे साथ में प्रयागराज से ही जुड़ रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर से हमारे साथ में दीपक भी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रवि पांडे भी वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित का रुख। अमित, आप भी प्रयागराज में, मैं भी प्रयागराज में हूँ। यहाँ कोहरा आज बहुत ज्यादा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कतई कमी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सपना। देखिए, बीते कल भी इसी तरीके से कोहरा था, लेकिन कल तकरीबन 85 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, और आज ये आंकड़ा जो है ये 1 करोड़ प्लस जाने वाला है। और जिस तरीके से, चाहे केवल हम प्रयागराज की बात ना करें, प्रयागराज संगम तट पर तो करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, साथ ही साथ वाराणसी में भी, और ठीक इसी तरीके की तस्वीर हमें अयोध्या से आएगी। और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:30-4 बजे, जब से 4 बजे खिचड़ी मेला जो कि गोरखपुर में लगता है, खिचड़ी जैसे ही चढ़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां गोरखनाथ मंदिर में अपने गुरु को, बाबा गोरखनाथ को, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को खिचड़ी की शुभकामनाएं दी, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। वहां भी गोरखपुर में लाखों की भीड़ सुबह में देखा जा रहा है। मैं एक बार एक तस्वीर आपको यहां पर दिखा दूं। संगम तट पर देखिए किस तरीके से लगातार श्रद्धालु जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कोहरा है, ठंड है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। टेम्परेचर इस वक्त 4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अमित आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर कहीं आग लगी है, तो मैं वहां जाने का भी प्रयास कर रही हूँ। साथ ही साथ दीपक का रुख कर लेते हैं, गढ़मुक्तेश्वर में है। दीपक, गढ़मुक्तेश्वर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जितने दिल्ली के लोग हैं, गाजियाबाद के लोग हैं, एनसीआर के, वो यहीं पर आकर स्नान करते हैं। जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड और कोहरा है। लोगों की जो श्रद्धालु हैं वो 1-1 2-2 करके आ रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जैसे ही मौसम साफ होगा तो उसके साथ ही लोग आएंगे। हालांकि जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी कम संख्या में है। गंगा जी भले ही यहाँ से निकलकर प्रयागराज और उसके बाद बनारस तक जाती है, लेकिन जो श्रद्धालु है, आप लोग भी यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए स्नान करने के लिए? हाँ जी। आज ठंडा भी है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, कल भी आए थे हम, कल इससे भी ज्यादा था। कल भी आए थे। हाँ जी। आज भीड़ कम है क्या? ठंड का असर लग रहा है यहाँ पे, उसी वजह से भीड़ कम है? हाँ, भीड़ कम है। हाँ।
देखिए बिल्कुल घाट यहाँ पर सभी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पर अनुमान है लोगों का, क्योंकि आज भी और एक दिन पहले भी यहाँ पर स्नान हुआ था और इसीलिए घाट के अलग अलग जो भी पूरा घाट बनाया गया है, गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और श्रद्धालु अब धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर स्नान की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जो मकर संक्रांति पर स्नान होता है उस पर इस बार 2 दिन लोगों ने सोचकर स्नान किया है, इसलिए कल भी कर चुके हैं और आज भी यहाँ पर कुछ देर बाद भीड़ बढ़ेगी। जी, पांटन पुल क्रॉस करके उधर की दीपक हमारे साथ हैं, वो तस्वीरें आपको गढ़मुक्तेश्वर की दिखा रहे हैं। हमें अभी जानकारी मिली है, ये मैं गाड़ी दिखा देती हूँ, अग्निशमन की गाड़ी वहीं पर जा रही है, क्योंकि वहां जाना थोड़ा सा भी मुश्किल है। पांटन पुल को क्रॉस करके बताया जा रहा है कि वहां पर आग लगी है। एम्बुलेंसेज भी कुछ गई हैं वहां पर, मैं आपको वो भी तस्वीरें दिखाऊंगी। मैंने एम्बुलेंसेज को जाते हुए देखा, साथ ही साथ ये देखिए अग्निशमन की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि जिधर की तरफ शिविर हैं, जो संतों के शिविर हैं, उधर की तरफ शायद आग लगी है। कोशिश है कि वहां तक जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन हम हमारे साथ में हमारे सहयोगी वाराणसी से भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रितेश हमारे साथ में, रवि माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि बनारस प्रयागराज से बहुत दूर नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि प्रयागराज लोग दर्शन करते हैं उसके बाद वहां चले जाते हैं, कितनी भीड़, कितना उत्साह वहां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए माघ मेले के स्नान को लेकर के लोग वहां से पलट प्रवाह का तस्वीर जरूर वाराणसी में नजर आता है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व है और वाराणसी में गंगा स्नान का महत्व जो है वो विशेष महत्व कहलाता है और इसी महत्व को लेकर के तमाम देश दुनिया से लोग यहां पर गंगा में स्नान करते हैं। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है और काशी के घाटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी है, ठंड का कोई माने नहीं है। लाखों की संख्या में तमाम 80 घाट से लेकर के राजघाट तक की ये जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं गंगा स्नान करके यहाँ महादेव को आकर के गंगा जल जो है वो अर्पित कर रही हैं, जलाभिषेक कर रही हैं और अपनी मनोकामनाएं जो हैं, जो आस्थाएं हैं वो महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगा के पूर्ण कर रही हैं। तो ये तस्वीरें जो है काशी की अद्भुत तस्वीरें होती हैं। देश दुनिया से लोग आकर के यहाँ पर आकर के महादेव का दर्शन करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं और यहाँ पर माना जाता है कि गंगा का स्नान करने से जहाँ मोक्ष पापों का जो नाश होता है तो वहीं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही लालसा के साथ मकर संक्रांति पर विशेष भीड़ की जो तस्वीर है, जो अद्भुत जो भक्ति है वो यहाँ पर नजर आती है और ये तस्वीर पूरे 80 घाट से लेकर के पूरे राजघाट तक नजर आएगी। लाखों की संख्या में जो आस्था का सैलाब है उमड़ पड़ा है। ठंड है लेकिन ठंड का कोई मतलब नहीं, आस्था पूरी तरह से भारी है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ, हर जय माँ गंगा के जयकारे के साथ तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पे दर्शन करने की जो क्रम है वो देखी जा रही है। अद्भुत जो ये दृश्य है वो सिर्फ आपको बनारस में ही नजर आता है और यही कारण है कि जो आस्था है, जो शिव की भक्ति है, वो बनारस की ये जो अद्भुत तस्वीर है वो हमेशा से दिखाती है। बिल्कुल, रवि हमें तस्वीरें बनारस की दिखा रहे हैं, मैं आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रही हूँ। बहुत कोहरा है। अगर मैं कल भी यहाँ पर इसी वक्त आई थी तब इतना कोहरा नहीं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। लेकिन मकर संक्रांति है, स्नान बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो आसपास है वो स्नान करने पहुंच रहा है और मैं आपको बता दूं कल भी लाखों लाख श्रद्धालुओं ने यहां पर स्नान किया था। आज भी ये संख्या लाख को क्रॉस करते हुए करोड़ में पहुंच सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए आप देखिए ये रास्ता संगम की तरफ जो जा रहा है, यहाँ से सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की एंट्री दी गई है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। महाकुंभ से भी कुछ सीख लेते हुए माघ मेले में इस बार व्यवस्थाएं कुछ डिफरेंट की गई हैं, क्योंकि मैं महाकुंभ में भी थी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो पांटन पुल बनाए गए, क्लियर लोगों को कर दिया गया है कौन आने का कौन जाने का। वीआईपी मूवमेंट पूरी तरीके से आज रुका हुआ है, नो व्हीकल जोन घोषित है। अमित का रुख भी करेंगे हम, अमित भी हमारे साथ है। अमित, आपने भी कुंभ कवर किया है, मैंने भी कुंभ कवर किया आज, और उस कुंभ में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? प्रशासन ने क्या सीख लेते हुए क्या नई तैयारियां की इस माघ को लेकर? देखिए इस माघ मेले में और खासतौर से अगर आज हम बात करें, आज हो गए मौनी अमावस्या हो गया, पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन है ये पूरा इलाका, यानी कोई भी गाड़ी जो अधिकारी हैं या फिर अगर हम बात करें तो जो इमरजेंसी सेवाएं की गाड़ियां होती है वही केवल एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने महाकुंभ से और माघ मेले को कंपेयर करें तो पूरी तरीके से इस बार जो इन अंदर जाने का रास्ता एकदम अलग है, बाहर निकलने का रास्ता अलग है। हालांकि ये
महाकुंभ में भी था। एक बार मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ। लगातार अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये बता रही है कि कोई भी व्हीकल देखिए, जहाँ पर संगम नोज है, महज वहाँ से मेरे यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पे है संगम नोज, लेकिन यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। पैदल यात्री सभी अपने बाईं ओर चलें। स्कूटी, मोटरसाइकिल, पार्किंग की व्यवस्था है, आप पार्किंग में जाएं। देखिए, और मैं आपको बताऊं तो ये जो जाने का है केवल रास्ता, तस्वीरें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गाड़ियां भी कुछ हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ आम लोगों की गाड़ियां भी हैं, कुछ पुलिस प्रशासन की भी गाड़ियां हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि क्योंकि एक जगह खबर आई है कि आग लगी है, तो वहां पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम्स भी पहुंची हुई हैं, दमकल की टीम्स पहुंच रही हैं, एम्बुलेंसेज लगातार पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अभी कोई जानकारी उस तरीके की नहीं आई है कि कितने बड़े पैमाने पर है। जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वही हमें जानकारी दे रही है कि यहाँ आग लगी है और इसीलिए यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी एम्बुलेंसेज वगैरह हैं उन सबको भी पहुँचाया जा रहा है। ये देखिए, सभी पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ पर पहुँचती हुई इसी के साथ में गश्त भी की जा रही है। हम दीपक का फिर से रुक लेते हैं। दीपक, गढ़मुक्तेश्वर में भी प्रशासन की कैसी तैयारी है, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उनके लिए भी एक चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, हर साल की तरह माघ मेला में जो स्नान होता है उसको लेकर गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस और प्रशासन के अच्छे इंतजाम रहते हैं। आप देखेंगे घाट पर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है, जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को भी अलग अलग तैनात किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि जो आज कोहरे और ठंड की जो मार है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर कम नज़र आ सकती है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा जी का स्नान है हमेशा की तरह यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा ब्रज घाट फैला हुआ है, जहाँ पर लोग स्नान करने वाले लोग आ रहे हैं और जगह जगह से। आप भी यहाँ पर स्नान करने ही पहुँचे हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? यहीं से, यहीं ब्रज घाट से। अच्छा, आज भीड़ कम लग रही है श्रद्धालुओं की? हाँ जी। ये कोहरा जो आ रहा है, ठंड हो रही है? कोहरे की वजह से ही है, कुछ देर बाद होगी भीड़। भीड़? कुछ देर 8-9 बजे से होगी भीड़। अच्छा, हाँ जी। पूरी व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? व्यवस्था बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया है। हाँ जी, सही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने भी आ रहे हैं, तो अभी इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं होती है, जबकि गंगा जी जो है हरिद्वार से चलते हुए यहाँ पर आ रही है और यहाँ से आगे प्रयागराज और उसके बाद बनारस तक पहुँचती है। और इसीलिए इस घाट को भी बड़ी महत्ता यहाँ पर है इस घाट की। रोक रही हूँ दीपक, आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूं। अभी जैसा मैंने आपको बताया, फायर ब्रिगेड की टीम एक बार और आप देख सकते हैं, ये एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो इधर से जाती हुई, क्योंकि वहाँ एक पांटून पुल है। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि आखिर जो खबर मिल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो कहाँ हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि महाकुंभ में क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, इस माघ के मेले में भी लोग पहुंच रहे हैं। राजपाल यादव कल सेक्टर 6 में दादाजी के शिविर में पहुंचे, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे शिवलिंग बनाए और भोलेनाथ की पूजा की है, आरती की है। क्या कहा है वो सुनिए। ये ना आस्था नहीं, ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। और जब भी जियो तो पराकाष्ठा में जियो। और जीवन में जो अभिनय है, तो अब जीवन भर पूरे देश दुनिया के अभिनय के लिए कुर्बान हूँ। अब कोशिश करूँगा, अभिनय का दूसरा नाम सेवा है। जहाँ मिले तो गहना बन के मिलें, गहना बन के देखें, गहना बन के सुने, और जब भी लगने का मौका मिले तो माथे का तिलक बन के जिए। तो ये आपने देखा राजपाल यादव को। अब हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जो माघ मेले में चर्चा का विषय बन गए हैं। वो कभी ठेले से चलने लगते हैं तो कभी डिफेंडर से चलते हैं। अभी हाल ही में फरारी लेकर आए हैं। कल मैंने ही बात की है, सतुआ बाबा हैं, जरा सुनिए। आपकी चर्चा हो ही रही है कि आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन डिफेंडर की चर्चा हुई, अब मैं फरारी देख रही हूँ आपकी। आध्यात्म जगत में हाँ, सभी का प्रणाम है, चाहे वो डिफेंडर हो, चाहे फरारी हो, चाहे वो ठेला हो, चाहे ऊंट हो। ठेले से भी चले आप। चाहे ऊंट हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, हर प्रकार का वाहन में चलना चाहिए और अपने पद तक पहुंचना चाहिए। हाँ। व्यक्ति को वाहन का ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ। अपने पथ को ध्यान देना चाहिए। हाँ। अपने मुकाम तक जाना है
ये तय होना चाहिए। कुछ विपक्षी विरोधी कह रहे हैं कि भाई संत हैं, संत की वेशभूषा पहनते हैं, तो इतनी लग्जरी की जरूरत क्या है? जो विपक्षी हैं वो अपने परिवार में देखें कि हमेशा से पूरा परिवार लग्जरी में जीवन जिया है, भारत का शोषण किया है, और बच्चा पैदा हुआ है उनके घर में तो वो भी मुख्यमंत्री बना है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़ा हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए खड़ा हो गया है। अब उनको भारत में विकास हर जन जन तक हो रहा है। ये आपने देखा, सतवा बाबा से कल मैंने बात की, मैंने पूछना भी चाहा, जो आपने सुना भी, कि आखिर लग्जरी की इतनी ज़रूरत क्यों। ये बताया उन्होंने कि भाई हमें ही ज़रूरत है, हम दोनों के साथ रह सकते हैं। बहरहाल ये अलग अलग रंग हैं मेले के, जो आपने कुंभ में भी देखे, माघ में भी देखे, अभी भी आप देखिए थोड़ा सा कोहरा यहाँ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रद्धालु अच्छी संख्या में हैं। इसीलिए आज प्रशासन ने इस तरीके की तैयारियाँ पहले ही कर ली थी। कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से आए। गुजरात से। हाँ, माघ नहाने के लिए। माघ नहाने कुंभ तो सुना था कि कुंभ में लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, माघ में भी इतनी दूर से आना है। हाँ, कारण क्यों? क्योंकि ये आस्था है हमारी एक सनातन के प्रति, इसलिए हम लोग आते हैं। आज तो ठंड भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठंड है अभी तो, लेकिन नहाना है। हाँ नहाना है, बहुत गिर रहा है आज, भी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहाना है, नहाना है ही हमको, संक्रांति मनानी है। संक्रांति मनानी है। बाबा कहाँ से आए हैं? है? इतना ठंड है, इतना उम्र है, फिर भी दर्शन करना है। ये देखिए, इसी को ही आस्था कहते हैं कि ठंड सब कुछ परे रह जाती है जब बात आस्था की होती है, जब बात आपके भीतर भगवान के प्रति विश्वास की होती है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, मैं तो कुंभ में भी आके यही दिख रही थी, माघ में भी यही दिख रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ, असली भारत देखना हो तो आप यहाँ आइए, आस्था का असली मतलब समझना हो तो कुंभ आइए, माघ आइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है सपना, उसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लगातार श्रद्धालु जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बिहार से आ रहे हैं, सासाराम से। सासाराम से कैसे आए? ट्रेन से आए? हाँ, बिल्कुल ट्रेन से आए। यहाँ पे रहते भी हैं। तो अभी सासाराम से माघ मेले में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, मकर संक्रांति का स्नान संगम में। हाँ, अपने माता पिता को लेकर आ रहे हैं। माता पिता को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें, एक तस्वीर और आपको यहाँ पर हम दिखा दें। देखिए जितने भी लोग हैं लगातार वो आगे बढ़। कहाँ से हैं आप लोग? झांसी से आ रहे हैं। मकर संक्रांति का स्नान संगम में। कब प्लान किया था आपने? कल। हर साल आते हैं कि आप पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धालु लगातार संगम पहुंच रहे हैं, और कोई सासाराम से पहुंच रहा है, कोई झांसी से पहुंच रहा है। ठंड का समय है और यहाँ पर देखिए और भी लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? MP से, शहडोल से। कब चले थे घर से? कल शाम को 7 बजे। 7 बजे। देखिए कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आगे बढ़े। इसके अलावा एक और तस्वीर जरा सपना हम आपको यहाँ पर दिखाएं। देखिए यहाँ पर सिर पे सबके बैग है। यहाँ पर देखिए, कहाँ से हैं आप लोग? हरियाणा सिरसा से। हरियाणा सिरसा से। हरियाणा सिरसा से। हरियाणा सिरसा से। आज मकर संक्रांति के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान डुबकी लगाना है। हाँ जी, पावन डुबकी लगाना है। मैं यही कहती हूँ अमित, मेला वो तस्वीर होती है जो हर भारतीय को और हर आस्था से जुड़े लोग को देखनी चाहिए, कि जब आपके पैरों को थकान महसूस ना हो, जब आपको ठंड महसूस ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जुड़ाव ईश्वर से दिखाई दे, आप अपनी परंपराओं को निभाते चलें, उसको कहते हैं मेला, उसको कहते हैं माघ। दीपक, हम यहाँ तो मैं तो कई बार आई हूँ, मैंने कई बार अब देख लिया है, गढ़मुक्तेश्वर में कुछ ऐसी तस्वीर रहती है, लोग आपके उम्र के देख रहे हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि आस्था की ऐसी तस्वीर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, गढ़मुक्तेश्वर का जो ब्रज घाट है वहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, पहले से होती आई है। हालांकि आज ठंड कोहरा है, वो सब जगह असर है, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ने लगी है। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े तो बड़े, बुजुर्ग भी और छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो समय है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, और ये श्रद्धालु यहाँ पर अपनी जो आस्था की डुबकी है वो लगाना चाहते हैं। और इसलिए आपसे मैं बात करना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बाबूगढ़ से आए हैं। बाबूगढ़ से आए हैं। सुबह सुबह आज ठंडा भी है, कोहरा भी है, बच्चे को भी लेकर आए? बस मन था, आज मकर संक्रांति है तो मन था कि गंगा स्नान करके आए, तो इसलिए सभी लोग आए हैं। हाँ जी, पूरा परिवार आया है।
कितने सालों से ऐसे आते रहे हैं? नजदीक है आपके बाबूगढ़ से बिल्कुल गंगा? आ ही जाते हैं हमेशा। मेरी शादी को तो 12-13 साल हो गए, लेकिन मैं पहली बार संक्रांति पे आई हूँ। अच्छा। बाकी ये लोग आते रहते हैं। चलिए देखिए, छोटे बच्चे भी आए हैं। आपने स्नान किया है? देखिए ये बच्चों ने भी स्नान किया है। सबने किया है स्नान? हाँ, किया है। अच्छा, हमने कल भी करा था, आज भी किया, आज दोबारा आए। अच्छा, क्या कितनी महत्ता समझते हैं स्नान को लेकर माघ महीने में? माघ महीने में तो है ही बहुत बड़ा पुण्य है, अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हो तो। बिल्कुल है नहीं तो हम तो कल भी नहा लिए थे, आज भी नहाए। हाँ। हम बाबूगढ़। अच्छा, बाबूगढ़ से। बिल्कुल, गंगा जी तो आपके बगल में ही बहती है। गंगा जी तो ओरिजिनल बताओ। हाँ, आप बताइए। मैं आपको रोक रही हूँ, तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, एक के बाद एक आप अग्निशमन की गाड़ियां देख सकते हैं, यानी कि कहीं आग लगी है, कहां पर, ये देखिए 3 गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। जरा पुजारी जी थोड़ा सा जल्दी आप आए तो मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊंगी। उस पार गंगा जी के उस पार जो है आग लगी है। 3 गाड़ियां, आप ये 3 से 4 गाड़ियां देख सकते हैं। अभी मैंने 2 गाड़ियों को निकलते हुए देखा अग्निशमन की। ये तीसरी गाड़ी, ये देखिए, ये 1, 2 और वो तीसरी, अभी लाइन से गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं। ये दिखाएं जरा आप, यानी कि उस पार जहां पर संत हैं, जहां अखाड़े हैं, वहां पर आग लगी है। कहाँ लगी अभी मुख्यतः जगह नहीं पता चल पाई है, लेकिन आप तस्वीर दिखाते रहें। जरा इधर आए पुजारी जी, इधर से आप दिखाएं। ये देखिए अग्निशमन की ये 3 गाड़ियां आप देख सकते हैं, एक के बाद एक 3 गाड़ियां, कुछ एम्बुलेंसेस भी गई हैं और ये गाड़ियां अग्निशमन की, यानी कि उधर की तरफ आग लगी है। कहाँ प्रॉपर आग लगी है अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख सकते हैं। एक के बाद एक 3 से 4 गाड़ियां और भी अभी लाइन में हैं। ये पांटन पुल है, पांटन पुल क्रॉस करके उस साइड की तरफ कहीं पर आग लगी है। इसीलिए कोशिशें, तैयारियां पूरी की गई थी कि अगर कहीं भी थोड़ी सी आग लगती है। दूसरे दिन कल भी आग लगी थी एक सेक्टर में, वहां पर दिया जलाया श्रद्धालुओं ने, कल्पवास जो कर रहे थे, और तभी वहां पर आग लग जाती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, एक के बाद एक आप कई सारी गाड़ी भी देखेंगे और ये एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं। कहाँ पर प्रॉपर अभी ये घटना हुई है इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर किसी से बात कर पाऊँ तो मैं आपको दिखाऊं। अभी कोई हमें ऐसे जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले कि किसी से बात करके मैं आपको बता सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उस जगह पर भी जाया जा सके जहां पर आग लगी है। हम इस तस्वीर को तो आपको दिखा ही रहे हैं। देखिए, एक और आपको अग्निशमन की गाड़ी आती हुई दिखाई देगी, सुनाई दे रही है। घटना कितनी बड़ी है, कहाँ आग लगी है, अभी इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही प्रॉपर जानकारी मिलती है मैं आप तक शेयर करती हूँ, लेकिन तस्वीर ज़रूर निकल कर आ रही है। इतनी बड़ी संख्या में अग्निशमन की गाड़ियों का जाना, यानी कि कहीं उस तरफ ही, और लगातार 2 दिन हो गए हैं तब वहाँ पर ही उसी तरफ आग लगी है। कल भी कल्पवास जो कर रहे थे, क्योंकि माघ मेले में बड़ी संख्या में लोग कल्पवास करने आते हैं। कल्पवास करने का मतलब 1 महीने यहीं रुकते हैं, भगवान का भजन करते हैं, यहीं गंगा जी में स्नान करते हैं। तो एक और गाड़ी को आप आते हुए देख सकते हैं। ये देखिए एम्बुलेंस आ रही है इस बार। ये क्योंकि ऐसी मोटरसाइकिल्स भी तैयार की गई थी अग्निशमन की, और साथ ही साथ एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर आती हुई आपको दिखाई देंगी। कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी जो डिस्टेंस है वो उतना नहीं आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। मैं संगम नोज के बेहद नज़दीक हूँ। अब मैं आपको बाल संत से मिलवाती हूँ। कल हमारे सहयोगी सर्वेश पहुँचते हैं और छोटे से बाल संत यहाँ आते हैं और कैसे यहाँ पर आकर वेशभूषा संत की अपना लेते हैं। 5 साल, बस मात्र उनकी उम्र 5 साल है। ये महाराज जी से बात करते हैं और समझते हैं किस बार से इस बार का मकर संक्रांति पर्व अपने आप में खास होगा, और वह तमाम यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहते हैं। माघ मकर गद रब जब होई, तीरथ पति आप सबको, देव धनुष किन्नर तरसेरी, साधा मंजर सकल त्रिवेणी। इसका अर्थ क्या होता है? यानी माघ की मकर की जब गति होती तो सब आते हैं क्या इधर? हाँ, किन्नर भी आते हैं, भगवान आते हैं, राक्षस आते हैं, सब संगम में स्नान करने आते हैं। तो कुछ आप गीत संगीत भजन भी गाते हैं, संध्या आरती भी करते हैं? हाँ, सुनाइए कुछ। राम राम तो कह लोगे पर राम सदुक भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मन मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, भ्रष्टा को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूता खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे।
कम ग्रोथ के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध वंश की छांव में ते ऐसा पीवल बनना होगा सब कुछ प्यार है, वो भी सुन मेरे घर प्यार, जब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत ख्वाब हमारे। महाराज जी, आपकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? 5 वर्ष। सिर्फ 5 साल? हाँ। आप ये शब्द ऐसे कैसे बोल पा रहे हैं? कहीं से आप सीखे हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? गुरुकुल और स्कूल में। कौन सी क्लास में हैं आप? किस कक्षा में हैं? LKG। अभी LKG में हैं? हाँ। तो आपने इतने श्लोक कैसे याद किए? कौन याद दिलाया आपको? पापा और महाराज जी। ये आपने तस्वीर देखी, छोटी सी उम्र है इनकी, लेकिन आप इनकी बातें सुनिए। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से जुड़े हुए हैं लगातार। रवि, काशी में और ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग अयोध्या आते हैं, प्रयागराज आते हैं तो दर्शन करने चले ही जाते हैं। अगर कोई मकर संक्रांति पर यहाँ आएगा स्नान करने तो काशी भी जाता ही जाता है, बहुत दूरी है नहीं इसलिए। तो किस तरीके की प्रशासन की तैयारियां है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़रा ये बताएं आप। देखिए, दो बातें हैं। एक तो माघ मास का जो पलट प्रवाह है वो तो काशी में दिखता ही है। जो देश विदेश से लोग माघ मास में प्रयागराज संगम में स्नान करते हैं वो काशी में भी आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं। लेकिन अगर काशी में स्नान की अगर महत्व की बात की जाए तो वो उसकी एक विशेष महत्व होती है और कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से सीधे जो है पापों की मुक्ति है। और मकर संक्रांति का अगर पर्व होता है तो उसमें विशेष भीड़ नजर आती है। और वही भीड़ जो है इस वक्त वाराणसी के घाटों पर आप देख रहे होंगे। आस्था का जो सैलाब है वो घाटों पर देखा जा रहा है। 80 से लेकर पूरा जो गोदलिया है, विशेष दशाश्वमेध घाट है, राजघाट है, वहाँ तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो भीड़ है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। और सबसे अद्भुत तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आती है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम जो महिलाएं यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ पर गंगा में स्नान करने के बाद बकायदा महादेव को जलाभिषेक कर रही हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं, अपनी हाजिरी लगा रही हैं। ठंड है लेकिन ठंड का कोई असर नहीं, हाथ जोड़ करके गंगा जल चढ़ा करके अपनी जो पूजा का क्रम है वो जारी रखी हुई है। तस्वीर, अद्भुत तस्वीर काशी में देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर गंगा स्नान का जो महत्व है वो पूरे देश विदेश और आसपास के जो जिले हैं वो विशेष पर्वों पर जो भीड़ है वो उमड़ती है। और बाबा विश्वनाथ का गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ का वो लोग दर्शन कर अपनी जो हाजिरी है वो लगाते हैं। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं महिलाओं की वो आप तस्वीर में देख रही होंगी। ठंड है लेकिन ठंड का कोई असर नहीं, आस्था पूरी तरह से ठंड पर भारी है। दूर दराज के लोग, सिर्फ बनारस की ही ये भीड़ नहीं है, ये बाकायदा यहाँ पर आसपास के जिलों के साथ देश विदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। कहाँ से आ रही हैं आप? हम आए हैं नगमत से। नगमत। दर्शन आज गंगा स्नान कर लिए, मकर संक्रांति का पर्व है, क्या मतलब माँ गंगा से है? देखिए, आस्था है, क्या मांगेंगे? घर परिवार की सुख शांति। हाँ, सबके। मकर संक्रांति ठंड बहुत ज्यादा है, बच्ची भी आई हुई है, ठंड नहीं लग रहा है? गंगा लग रहा है, बहुत पानी बहुत ठंडा था तो, लेकिन फिर भी अब क्या करें, नहाना पड़ा। आस्था, भगवान की कृपा। हाँ, भगवान की कृपा है, गंगा जी की कृपा है, ठंडा बहुत है। मकर संक्रांति में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, काशी में विशेष महात्म भी होता है। हाँ, हम लोग गंगोत्री बिहार से आए हैं। गंगोत्री बिहार से आ रही है यहाँ पे दर्शन करने के लिए काशी का। देखिए, दूर दराज कुछ महिलाएं और भी हैं, पूजा पाठ कर ली। हाँ, पूजा पाठ अच्छे से हो गया। हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा। हाँ, काशी। तो इलाहाबाद से आप यहाँ पे, वहाँ तो खुद स्नान चल रहा है। जाएंगे फिर वहाँ, यही बनारस में लंका पे रहते हैं। और विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। क्या मांगे? अभी माना जो मन में दिल से कहा जाता है और बोल के नहीं कहा जाता है। कुछ आप भी आस्था को लेकर के? इलाहाबाद से आए हम। इलाहाबाद से आप भी आ रही हैं, क्या मांगी आज? माँ गंगा के स्नान कर ली, इतना ठंड भी बहुत ज्यादा है, ठंड नहीं लग रहा है लेकिन अपने दिल से मांगे, भगवान देंगे जरूर। जी बिल्कुल, देखिए, अपनी अपनी आस्था है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, इलाहाबाद से भी लोग यहाँ पर आकर के दर्शन कर रहे हैं। अपनी जो मौजूदगी है, अपनी जो भक्ति की जो आस्था है उसकी हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अद्भुत ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए, सूर्य की जो लालिमा है वो ये दिखा रहे हैं आपको। और यही जो सूर्य की लालिमा है, आज सूर्य जो है उत्तरायण होंगे और उसके बाद उनको प्रणाम करके जो एक विशेष जलाभिषेक का, एक विशेष स्नान का जो महत्व है वो काशी में देखा जाता है। ये रवि आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और यहाँ
पर किस तरीके से यहाँ पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में हैं और अभी ये संख्या और बढ़ेगी। जितना अभी आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या आपको दिखाई देगी। अमित का एक बार रुख फिर से करते हैं। अमित, अभी तो उजाला नहीं हुआ है, जैसे जैसे उजाला होता जाएगा, सूर्य की रोशनी बढ़ती जाएगी, यहाँ और भीड़ दिखाई देनी शुरू होगी। जी हाँ, बिल्कुल सपना, जिस तरीके से बीते कल 85 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो एक्सपेक्टेड है कि आज ये संख्या 1 करोड़ प्लस होगी, क्योंकि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त से अब तक की बात करें तो अब तक लाखों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि एक टॉप एंगल शॉट दिखाएं कि किस कदर लगातार जो है श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं संगम नोस की तरफ। और जाहिर तौर पर यहाँ पर आकर जो श्रद्धालु आ रहे हैं केवल ये प्रयागराज के ही नहीं है, बल्कि ये बिहार के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम राज्यों से भी लगातार जो सनातनी है वो आ रहे हैं और आज पावन डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ की जरा हम तस्वीर दिखाने के लिए बोलेंगे कि मेरे विजय कमलेश आप दर्शकों को ये तस्वीर दिखाएं। देखिए हर तरफ कोहरा आपको दिखेगा, विजिबिलिटी बेहद कम है, लेकिन उसके बावजूद ठंड का असर श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ रहा है। और मैं देखिए एक रोचक तस्वीर, एक शख्स अपने आप को पूरी तरह से चादर में, कंबल में लपेटे हुए, कंबल में पूरी तरीके से लपेट लिए आप लोग। हाँ, ठंड लग रही है? लग रही, बहुत जोर से लग रही है। डुबकी भी लगानी है? डुबकी भी लगानी है। डुबकी भी लगानी है, डुबकी भी लगानी है। हाँ, पर आज के दिन विशेष है। हाँ सर, विशेष है। तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में ठंड है, ठंड का असर भी यहाँ पर इन पर दिख रहा है। कंबल में लिपटे हुए हैं, लेकिन ये साफ साफ कह रहा है डुबकी इन्हें लगानी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से कितने बजे निकले थे घर से? करीब 3:15 बजे के आसपास। 3:15 बजे रात में ही? जी जी। और आप पहुंच गए, आप डुबकी लगाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए आसपास के जिले से तो लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के राज्यों से भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लगातार श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं पावन डुबकी लगाने के लिए। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। देखिए तो ये देखिए तस्वीरें, लगातार श्रद्धालु जो जिस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जिस तरीके से खिचड़ी मिला है आज, और आज वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ। बड़ी बात यह है कि जो कुंभ में चीजें थी बिल्कुल उसी तरीके से तैयार की गई हैं, और कुछ अगर हुआ भी था उससे पहले ही यहाँ पर तैयारी कर ली जाती है। ये इस तरीके की तैयारियां हैं क्योंकि प्रशासन ये जानता है कि मकर संक्रांति पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप देखिए पूरे प्रयागराज में अगर कोई भी गाड़ी मेले की तरफ बढ़ रही है उसे रोका जा रहा है। हम खुद झूसी की तरफ से आए, वहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और कल भी लाखों लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, क्योंकि कुछ लोगों ने कल ही मकर संक्रांति मनाई, लेकिन आज तिथि के हिसाब से आज ही मकर संक्रांति है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं, लगातार आप लोगों का जाना देखते रहेंगे। ये सभी संगम नोज की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप सभी को देख सकते हैं, सभी संगम नोज की तरफ आगे बढ़ते हुए और अलग अलग जगहों से आए हैं। आप देखिए कि आपको लगता होगा कि यूपी से ही लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमने बात की, आप राजस्थान से लोग देख रहे हैं, आप गुजरात से लोग देख रहे हैं, और पुलिस प्रशासन हर जगह पर मौजूद है ताकि उनको गाइड करता रहे। आज किसी भी तरीके का वीआईपी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ अधिकारी गश्त लगा रहे हैं, वो चीज़ों को चेक कर रहे हैं। और सुबह आपने योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं उनकी तस्वीर देखी ही, और ये तस्वीर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की लगातार आप जाती हुई देख रहे हैं। लेकिन मकर संक्रांति पर सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सभी मौजूद हैं। हर एक धार्मिक स्थल से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है।